सैनी साहब नमस्कार और न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। और एक बार हमेशा की तरह हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने कभी भी जो हमारा बुलावा है उसको ठुकराया नहीं है। आज सुबह से ही देख रहे हैं हम पूजा पाठ में व्यस्त हैं, तो क्या माता रानी से प्रार्थना की आपने? थैंक यू मुकेश जी। पूजा पाठ ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। ये कुरुक्षेत्र धाम है, जहाँ पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया गया है। ये कर्म की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ पर न्याय अन्याय का वहाँ समाधान हुआ था। और इस पवित्र भूमि के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति कोई भी बाहर से भी आता है, हम तो स्वयं यहाँ पर पूजा अर्चना में शामिल रहते हैं और हर रोज रहते हैं। आपकी भी गर्म भूमि रही है, रुझान पहला आ गया है। आपको भी साथ में बता दें कि न्यूज़ 18 के पास पहला रुझान आ गया है। रुझानों में कांग्रेस अभी आगे है और लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी दावा करते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। और हाँ, अभी सैनी साहब जाहिर है कि रुझान है और बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। तीसरी बार कमल का फूल की सरकार बनेगी। बिल्कुल यही मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाह रहा हूँ कि इस बार पहली बार हुआ है। विस्तार से ही बता रहा हूँ मैं जी। हाँ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जो पोस्टल हमने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ईमानदारी से, हाँ जी आप कहिए, पहले आप कहिए जी कहिए आप। हाँ, हमने ईमानदारी से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और हमने, क्योंकि बिना भेदभाव के जो हरियाणा क्षेत्रवाद से ग्रसित था, जो जिस हरियाणा के साथ भेदभाव होता था, हम देखते हैं कि 40 साल के बाद अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने का काम इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। किसान को, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात है, किसान को मजबूत करने की बात है, युवाओं में विश्वास जगाने की बात है, गरीब को मजबूत करने का काम हमारे पिछले 10 वर्षों के अंदर सरकार ने ईमानदारी से, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने ईमानदारी से सेवा की है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सेवा करने का मौका ये देंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एग्जिट पोल हैं, इनके नतीजे कांग्रेस को आगे दिखा रही है। और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी पंचकुला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि 2 दिन हैं कांग्रेस वालों के पास खुश होने के, और उसके बाद जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगे। इसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जा रहा है। मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो राजस्थान में भी आए थे, वो मध्य प्रदेश में भी आए थे, वो छत्तीसगढ़ में भी आए थे, वो उत्तराखंड में भी आए थे, हमने देखे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से हमने काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन सैनी साहब जो सेवा करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपका है, उसके पीछे क्या ये वजह भी है कि जो ट्रेंड बता रहा है कि वोटिंग कम हुई है तो वो हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ जाती है, और एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ, तो ये जो 20 सीटों का अंदाजा लग रहा है, जो 20 सीटों का अंदाजा है कि यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ भी हो सकता है इन 20 सीटों पर, क्या उसके मुताबिक आपको लगता है कि आंकड़ा आपके फेवर में जाएगा? मैडम सुदेश, ये आपका ही आंकलन है। आप जिस प्रकार से इसको सोचते हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमने इस बात के बारे में भी हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया था कि आप ईमानदारी से जाकर के जहां कहीं भी हैं अपना वोट अवश्य दें। वोट और परसेंटेज बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और उस लोकतंत्र के लिए, क्योंकि मजबूत होना जरूरी है और व्यक्ति को काम करने का गति से मौका मिलता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र के अंदर है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हमने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में काम किया है। और कई बार होता है कि अगर कोई नया काम हम शुरू करते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सुधार भी हम करते हैं।
और हमने गति से उसका सुधार भी किया। लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे गरीब तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने की बात हो, चाहे उसके खराबे का 100% मुआवजा देने की बात हो, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, चाहे बाजरे के किसान को हमने भावांतर भरपाई देने का काम किया हो, चाहे हमने कपास की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो, लगातार हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम किया है। और इस ईमानदारी के कारण ही जो हमने सेवा भाव से काम किया है कि हरियाणा प्रदेश जो क्षेत्रवाद से पनपता था, उस क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाने का काम करते हुए हमने गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। और हम आगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हम गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 के इस नेटवर्क पर आपको न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। तो क्योंकि अभी 8 बजे हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, तो आप क्या लग रहा है, क्या दावा है आपका, कितनी सीट्स आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में? मैंने कहा है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मुकेश जी, तीसरी बार। हम अपने काम के ऊपर कह रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में सत्ता के रूप में काम नहीं किया, हमने सेवा भाव के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है और इसको हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज लोगों को जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। सैनी साहब, आपसे सवाल मेरा कि क्या आपको वक्त कम मिला? सिर्फ 56 दिन हमने देखा, आप रुके नहीं 56 दिन, बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे फैसले बदले भी आपने और दावे भी आगे के लिए भी बहुत सारे वादे किए। बहुत कम वक्त था क्या 56 दिन? जी नहीं, देखिए मैडम सुदेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा 56 दिन कम नहीं थे। 56 दिनों के अंदर हमने जो हमारा रोड मैप था, वो रोड मैप मैं पूरा नहीं उतार पाया। मेरे 100 दिन का रोड मैप था, 56 दिन मुझे मिले हैं जी। और मैंने जो 100 दिन के अंदर रोड मैप बनाया था, वो रोड मैप मैंने धरातल पर उतारना था। परंतु मैं संतुष्ट हूं, हमने 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश के गांव को मजबूत किया है, शहर को मजबूत किया है, गांव को सड़कों से, मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम किया है। आज हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम किया है। इसका उदाहरण भी है, अभी अशोक तंवर जी, अगर हम देखें, अशोक तंवर जी सफीदों के एक जनसभा के अंदर बोल रहे थे, उसके 20 मिनट बाद राहुल के पास चले गए, क्योंकि सड़कों का जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वो इतना मजबूत है कि उसको 20 मिनट लगे, वो राहुल गांधी के पास पहुंच गए। ये नायब सिंह सैनी साहब, आप आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं और न्यूज़ 18 हमेशा खुशखबरी देता है। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो अभी तक के रुझान है पोस्टल बैलेट में, उसमें आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा जो अच्छे से मुस्कुराइए, स्माइल आपकी थोड़ी छोटी दिख रही है, थोड़ा खुल के फिर अगला सवाल लेंगे। ये हरियाणा के अंदर सारे ऐसी रिजल्ट आएंगे, पूरे हरियाणा के ऐसी रिजल्ट आएंगे, आगे रहेंगे। अब तक 56 जी, अब तक 56 और कितना समय आपको चाहिए हरियाणा के विकास के लिए? 56 दिन मिले थे अभी तो आपको। हरियाणा के लोग 5 साल का समय दे रहे हैं फिर हमें सेवा करने का। चलिए, हमारी ईमानदारी से करेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश जी।